गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 को हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं को हमने आज हम चैप्टर हो सके तो हम इसको फिनिश कर देंगे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट कल नंबर लाइंस के क्वेश्चन हमने कर दिए थे। इसमें कैसे नंबर लाइन को हमें रैशनल नंबर को नंबर लाइन में निरूपित करना होता है या प्रेजेंट करना होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बोला था घर में आप डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी करता रहिएगा। दो तरीके बताए थे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के, और एक तीसरा तरीका था। तीन तरीके बताए थे, तीनों ही अच्छे तरीके हैं। तीनों में से जो आपको बेटर लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, कल हमने चीज सीखी थी, आज फिर प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चनों की और उसको हम पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है, वो जो चाहे वो पा सकता है। जी बच्चों, अगर आपके पास पेशेंस है, पेशेंस का होना बहुत जरूरी होता है। हमें कभी भी हबड़ तबड़ या जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें चीजों को बिल्कुल पेशेंस समझ के, क्वेश्चंस भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल समझ के करें, क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से करें। ऐसे नहीं आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दी जल्दी हाँ ये तो आ गया, ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट आप ना हो। इन स्पेशली इन मैथमेटिक्स हम क्या करते हैं, काफी बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं, ये एक प्रैक्टिकल ये एक्सपेरिमेंट है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, आप बोलते हैं हाँ हो जाएगा, बट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट होते होते हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चंस का आंसर गलत कर देते हैं। तो वी हैव पेशेंस, हमें पेशेंस रखना चाहिए। अगर धैर्य है तो सफलता भी है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। कल हमने पढ़े थे रैशनल नंबर इन फाइंड द रैशनल नंबर, है ना, फाइंड रैशनल नंबर्स हमने निकालना सीखे थे। तो आज भी हम कुछ नंबर्स को हम जानेंगे कि रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, बहुत अच्छा वो क्वेश्चन था, और उसमें क्योंकि गैप हमें ज्यादा, तो हमने दो तरीके से उन क्वेश्चनों को हमने किया था, है ना। आज भी आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को क्या करना है, उस तरह के क्वेश्चंस मैं दूंगा, और यही ज्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन को, इसी चैप्टर से इन तरह के क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि कल नंबर लाइन वाला हो गया, एंड सेकंड आज मैं जो आपको रैशनल नंबर वाला बताऊंगा, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। उस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा, उससे ज्यादा इस चैप्टर से उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हम आप जो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखेंगे सब। -2/5, चलिए पहले एंड 1/2। ठीक है, फाइंड, आप इसमें लिखेंगे 5 rational number between, find 5 rational number between -2/5 and 1/2, है ना, -2/5 और 1/2 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं याद करें। क्लियर करें जरा, कल आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे, फटाफट। ये 1/2 है ना, चलो कल इस तरह के क्वेश्चंस हमने करे थे, फटाफट इसमें करें, आप कितना कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये हैं, कल भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए थे, आपको बार बार बोल रहा हूं, उसी तरह के क्वेश्चंस ये हैं, तो इसको आप करें फटाफट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरा के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा कि जो हम रैशनल नंबर्स
जो रैशनल नंबर्स में मैं करूंगा, ठीक है। 3 और 3.5 जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो विदाउट पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे उस तरह के क्वेश्चन भी आपको लाके दूंगा। फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। कल इस तरह के क्वेश्चन नहीं किया, अगेन बहुत बार बोल रहा हूं मैं आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए इसको, -2/5 और 1/2 के मध्य में 5 परिमेय संख्या लिखे हैं। इसमें बस थोड़ा आपको लग क्या है कि इस बार रैशनल नंबर जो है वो माइनस में है ना, हमने प्लस में क्या है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे पास क्या है, -2/5 एंड 1/2 है, दिस इज डिफरेंट। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो माइनस वाला हो गया, कैसे क्वेश्चन होगा, है ना। तो इसको कैसे हम करेंगे, देखो, -2/5 और 1/2, -2/5 और 1/2 है, ठीक है। अब भाई साहब माइनस हो प्लस हो तो अलग बात है, बट हमें पहला रूल हमारा रहता है कि हम क्या कर दें, इनके डिनोमिनेटर सेम कर दें। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जब छोटे नंबर मैंने आपको बोला इनका एलसीएम ले लो, तो 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, या तो इसको 10 बनाओ और इसको भी 10 बनाओ, या फिर इसका गुणा इससे कर लो ऊपर नीचे और इसका इधर कर लो, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब क्या है, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और 1 5 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये जो नंबर बना मेरे पास -4/10 और 5/10 बन गया है ना। क्या हमने क्यों किया ये, क्योंकि हमें क्या करना है, -4/10 और 5/10, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर लिखना है। लिखो, इतना मैंने बता दिया, 5 रैशनल नंबर तो लिख सकते हो उसके बीच में, फटाफट लिखो इसके बीच में 5 रैशनल नंबर। चलिए लिखो। अरे अब तो कुछ नहीं बचा आंसर में। अब ये क्या है यार, ये तो बहुत इजी है ना। अब कैसे इजी है, देखो, ये नंबर लाइन होगा, ये तो माइनस में होगा इधर, तो ये नंबर कहीं इधर होगा, और ये प्लस में ये कहीं इधर होगा। 5/10 होगा 0.2, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा, और 10/4 होगा 0.4, तो ये भी आपके कहीं 0 और -1 के बीच में होगा। तो इसके बीच में काफी नंबर हम लिख सकते हैं ना, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, क्योंकि उल्टा जाएगा ये, है ना। फिर इसके बीच में कितने भी नंबर मैं लिख सकता हूं, क्लियर। ठीक है, तो इसके बीच में हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं, कितने, 5 लिखने हैं, तो 5 रैशनल नंबर लिखेंगे हम। -4/10 क्या लिखूंगा मैं, -3/10, -2/10, -1/10, 0 भी आएगा, क्यों, 1/10 भी आएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 2/10 कर दो, उसको कुछ भी कर दो आप, है ना, 2/10 भी आप इसको करोगे तो भी चलेगा, क्लियर। और ये हमारा नंबर है 5/10। तो ये दो हमारे नंबर थे, इन दो के बीच में 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमने ये लिख दिए, क्लियर। कॉपी करो इसको फटाफट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को भी आपको मैं पूछूंगा, एक चीज और इसमें मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, इसी क्वेश्चन को मैं आपको पूछूंगा और इसमें हम पूछेंगे, बट फिलहाल इसे कॉपी करें, फिर आपको नया क्वेश्चन, एक नया तरह का क्वेश्चन भी मैं आपको आज सिखाऊंगा।
क्लियर हुआ? चलिए नाउ नेक्स्ट मैं बोलता हूं, क्वेश्चन है insert three rational number between 3 and 3.5। ठीक है, यानी 3 और 3.5 के मध्य तीन परिमेय संख्याएं बताएं। तीन परिमेय संख्याएं लिखें। ठीक है, तो 3 और 3.5 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो, अदरवाइज मैं बताऊंगा इसको फटाफट। चलिए देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को करना होता है। 3 और 3.5 है ना, 3 और 3.5 हमें बता रहा है, तो 3 और 3.5 बच्चों ये है हमारी नंबर लाइन। एक नंबर लाइन में बता देते हैं ना, ये 0 होगा, अगर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहां कहीं बीच में 3.5 होगा, है ना। तो 3 और 3.5 यानी कि इन दो के बीच में हमें क्या बता रहे हैं कि कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं, इनके बीच के रैशनल नंबर हमको बताने हैं, है ना। इस तरह का हमें बताना है, तो ये रैशनल नंबर हमें ऐसे दिखाने हैं। तो कैसे इसको हम करते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं बच्चों। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो नहीं है, 3 में कुछ नहीं है, 1 है ना, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, सिंपल आपके नेचुरल नंबर्स हैं, 3 3.5 रियल नंबर्स हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करते हैं, आप लिखेंगे, पहले हम लगाएंगे रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 3.5। ठीक है, 3 और 3.5 के बीच में रैशनल नंबर निकालेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लो इधर, 1 2 3 4 और यहां बीच में 3.5, है ना। इन दो के बीच में रैशनल नंबर हम निकाल रहे हैं, तो इन दो के बीच में हम रैशनल नंबर निकालेंगे। देखो दो नंबर के रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, जब ऐसे आते हैं क्या करते हैं, इनको प्लस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 3+3+3.5 अपॉन 2। ठीक है, तो 3+3.5/2। ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर अपॉन लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, हमें इसके बीच का नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक नंबर 3 पॉइंट, तो ये कर देंगे 6.5/2। 3+3.5 का हो जाएगा 6.5/2। अब इसको डिवाइड करो, 2 से 6.5 को आप डिवाइड करोगे, है ना, कैसे पॉसिबल है, तो 2 3 जा 6 आ गया, 0 पॉइंट लगाओगे आप। ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 5 नीचे उतरेगा, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया, 1 पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 आ जाएगा, 2 5 जा आपका 10। ठीक है, 2 5 जा आपका 10, तो ये आ गया 3.25।
ठीक है, ये आ गया हमारा 3.25। तो पहला इन दो के हमने इनको डिवाइड किया, डिवाइड करना आता है ना आपको, इनको डिवाइड किया तो इनको डिवाइड करके हमें मिला 3.25 है ना, यानी कि 3 और 3.5 के बीच का एक नंबर है 3.25। तो बच्चों 3.25 जो नंबर है इसमें क्या है ना, जो 3.25 नंबर है क्या है 3 और 3.5 के बीच। कैसे करते हैं हम, जो इनिशियल नंबर होता है जो हमारा सबसे आगे का होता है और सबसे लास्ट का होता है उसको डिवाइड करके हम क्या कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे मैं बोलूंगा 12 और 14 के बीच में कोई नंबर बताओ, तो आपको पता है वैसे 13 आएगा, हमें तो पता है 13 आएगा, 12 और 14 के बीच में 13 आएगा, तो हमें पता है। बट इसको करते कैसे हैं, इसको आप देखो, अगर इनिशियल इनिशियल मतलब पहला नंबर कौन सा है 12, फाइनल फाइनल कौन सा है 14, इनको प्लस करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 12 और 14 होता है 26/2, तो क्या आएगा 13, तो यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, वही चीज हमने की, भाई हमें किसके बीच में निकालना है, 3 और 3.5 के बीच में नंबर निकालना है, तो 3 और 3.5 के बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3 और 3.5 के बीच का नंबर वो होगा 3.25। 3.25 होगा यहाँ कहीं, 3.25 यहां कहीं होगा, है ना। अब जो नंबर निकलेगा वो किसके बीच में निकलेगा, 3 और 3.25 के बीच, क्योंकि भाई 3 और 3.5 के बीच में तो निकल गया 3.25, नहीं समझे, 3 और 3.5 के बीच में तो ये नंबर निकल गया ना 3.25। अब जो नंबर होगा हमारा, जो हमारा नंबर होगा वो है 3.25। अब 3 और 3.25 के बीच में निकलेंगे नंबर, है ना, तो 3 और 3.25 के बीच में हम नंबर निकालेंगे तो लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 3.25। क्यों, क्योंकि भाई इनिशियल तो यही रहेगा, फाइनल चेंज होते रहेंगे बार बार, है ना। इनिशियल मतलब इनिशियल मतलब पहला नंबर तो ये रहेगा 3 और 3, तो क्या करेंगे यहाँ पे वैसे इनिशियल प्लस फाइनल 3.25/2। बताओ जरा इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आने वाला है, 3 + 3.25/2 को सॉल्व करो। चलिए 3 + 3.25 क्या आएगा करके देखते हैं, 3.00 3.25 5 2 6.25 आएगा ना, तो 6.25 डिवाइडेड बाय 2, तो करो 6.25 को 2 से डिवाइड कराई होगा आप लोगों ने, 6.25 को 2 से भाग आपने दिया ही होगा, 2 3 जा 6, 0 पॉइंट लगा यहाँ पे, 2 आया नीचे, 2 1 जा 2 0, 5 आया नीचे, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1 पॉइंट है तो शून्य तो हम लगा ही सकते हैं, 2 5 जा 10, तो यह आ जाएगा मेरा 3.125। ठीक है, भाग देना अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा नंबर कौन सा 3.125, यानी कि 3 और 3.25 के बीच में एक नंबर और है जो कि है 3.125। एक और नंबर है 3 और 3.25 के बीच में, 3.25 के बीच में 3.125। अब मैं जो तीसरा नंबर निकालूंगा वो निकालूंगा मैं इन दो के बीच में, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में निकालूंगा, है ना। तो इसके और इसके बीच में निकालने के लिए कैसे करेंगे, करिए आप फटाफट, चलिए फटाफट करें, बताएं मेरे को।
चलिए कर दिया होगा मेरे ख्याल से, तीसरा नंबर भी आप लोगों ने निकाल दिया होगा, काफी होशियार हो चुके हैं अब आप लोग, निकाल दिया होगा आपने, है ना। कैसे करना है, अब निकालेंगे रैशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में, 3 और 3.125, 3 एंड 3.125 के बीच में हम निकालेंगे, है ना। 3 एंड 3.125 के बीच में हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनको, 3 प्लस इनिशियल अपॉन प्लस फाइनल अपॉन 2, तो इनिशियल प्लस फाइनल, इनिशियल हमारा 3 तो ये 3.125, तो इसके बीच में 3 रैशनल नंबर, तो इनको प्लस करेंगे जरा, 3 कैसे करते हैं, 3.000, जितने पॉइंट के बाद नंबर है उतना जीरो लगा दो, ये 6.125 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 6.125 को, ठीक है, 6.125 को हम डिवाइड करेंगे, 6.125 हमने लिख दिया, 6.125 अपॉन 2, है ना। इसको डिवाइड करते हैं जरा, देखो डिवाइड करके क्या आता है, 2 से डिवाइड करेंगे 6.125 को, 2 3 जा 6, 0 1 नीचे उतरेगा, ठीक है, तो 1 तो छोटा हो गया, यहाँ पॉइंट का पॉइंट लगेगा, 1 छोटा हो गया तो एक दूसरे नंबर को उतारने के लिए क्या करते हैं हम, 0 लगाते हैं, तो आ गया 0, फिर 2 6 जा 12, 0, फिर 5 नीचे उतरेगा, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1 और 2 5 जा 10, और क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो 0 तो हम रख लेंगे, है ना, 2 5 जा 10। तो मेरे ख्याल से डिवाइड करना तो आप सबको आता ही होगा, ठीक है, जिसको नहीं आता वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या आया था हमारा आंसर इसमें, 3.0, 3.0 क्या आया था हमारा आंसर इसमें, 3.0625 आया था, है ना, 3.0625, तो ये हमारा तीसरा नंबर निकल गया 3.0625, क्लियर, ठीक है, 3.0625, क्लियर। तो ये हो गया, तो ये 3 नंबर हमने निकाल दिए रैशनल नंबर बिटवीन। अब चौथा बोलता तो आप क्या करते, 3 और 3.0625 के बीच में नंबर निकालते, पांचवा बोलता तो 3 पॉइंट जो आता उसके बाद आप नंबर निकालते, है ना। तो हमें तो 3 पूछे तो हमने 3 निकाल दिए, क्लियर बच्चों, ठीक है, करो इसको, कॉपी करो इसको। तो चलिए अब हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, कि जैसे मैंने नंबर लाइन में आपको बताया, तो फाइनल आंसर मैं इसमें अपना लिख सकता हूं 3, ठीक है, 3 और 3 पॉइंट, वो क्या था हमारा 3.5 के बीच में 3 नंबर लिखने हैं ना। तो 3 और 3.5 के बीच में नंबर है, पहला है, सबसे पहला आएगा जो सबसे पास होगा, फिर और लास्ट में हमारा 3.5, तो इन दो के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर लिख दिए। इनको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, क्या है ये, 3.0625, 3.125, 3.25, ठीक है, ऐसे भी आप इसको दिखा सकते हैं। कॉपी करें इसको, ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप बोलेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाओ, तो कैसे करोगे, है ना, तो बढ़ते क्रम से इसको ऐसा साइन, ये ऐसा, ये ऐसा, कॉमा अगर ना लिखो आप ऐसे ही लिखोगे तो भी चलेगा। आपने देखा होगा कि क्या है, 3 छोटा है 3.0625 से, फिर ये इससे छोटा है, फिर ये इससे छोटा है, इसको ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, इसमें ये नंबर्स लगा के,
ठीक है, कॉपी कर लें इसको। 5 मिनट। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, होमवर्क के लिए सबका होना चाहिए, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फाइन, कल मैं देखूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है, किस किस ने किया है, किस किस ने नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में मैं कल ये पूरा देखूंगा। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में आपको रैशनल नंबर बताने हैं, और करने का तरीका सेम आपका मैंने आपको बता दिया है कि जब इस तरह के नंबर आते हैं तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। आपको ये अभी करके मुझे बताना है, ठीक है। अभी नहीं, होमवर्क आप लिख लो इस क्वेश्चन को। 2 और 3 के बीच में क्या करना है, रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 2 और 3, बस 3 बहुत करो, 3 रैशनल नंबर बहुत है, ठीक है। फाइंड सर 3, अच्छा यहां लिखा नहीं मैंने, 2 और 3 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं लिखें, 3 लिखने आप, ठीक है। 3, 4, 5 जितने आप लिखते हैं उतने लिखे, बट आप लिखे क्वेश्चन इसी तरह से होगा, ठीक है। कॉपी कर लिया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दूं आपको करने के लिए, अभी एक क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। आप जितने परफेक्ट होंगे इसमें उतना मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। इंसर्ट, ब्लैक मार्कर लेंगे, इंसर्ट 8 रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 2/7। -1/3 और 2/7 के मध्य 8 परिमेय संख्याएं लिखें। 8 रैशनल नंबर लिखो -1/3 एंड 2/7 के बीच में। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। -1/3 एंड 2/7 के बीच में आपको क्या लिखना है, 8 रैशनल नंबर आपको लिखना है। लिखिए। चलिए, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में बच्चों, आपको मैं आधा करके बताऊंगा, बाकी आप करेंगे। जैसे -1/3 और 2/7, पहला स्टेप क्या रहता है, हमें इसको इक्वल करना। 7 और 3 का एलसीएम 21 होगा, तभी तो डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। तो इसको 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से, या हमने क्या किया 21, या ऐसे कर दो, या एलसीएम ले लो। एलसीएम भी 21 आएगा, इन दो का एलसीएम ही कितना आएगा 21। तो इसको 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से। आप देख सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई अगर ऐसा देखा जाए तो इसकी इधर की, इसकी इधर की, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, और इधर 3 से। तो जो नया नंबर बन के आएगा वो हमारे पास नया नंबर बन के आएगा, ये बनेगा -7/21 और ये बनेगा 6/21। इसके बीच में 8 आपको लिखने हैं। तो ये आप कल मुझे इसको भी आंसर मेरे को कल बताएंगे। इसके आगे अगर कुछ और करना हुआ हो,
इसका अगर आगे कुछ और स्टेप हो तो आप वो भी करेंगे, क्योंकि आपको सब सिखा रखा है, ठीक है। तो माइनस 7/21 और 6/21 के बीच के जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, 8 रैशनल नंबर्स आप मेरे को कल लिख के बताएंगे। कॉपी करें इसको। इसके आगे का भी आप मेरे को बताएंगे। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन किए जो आज, इसमें हमने आपको रैशनल नंबर कैसे रैशनल नंबर निकालने, आज हमने सारे माइनस वाले नंबर लिए। हालांकि कल पॉजिटिव वाले नंबर भी लेंगे और उसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, पॉजिटिव नंबर के बीच में कैसे आप रैशनल नंबर्स के बीच में आप कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं। अब मैंने आपको बताया 3 एंड 3.5 ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, यानी कि बटे की फॉर्म में नहीं है नंबर, उसके कैसे तरीका होता है निकालने का वो भी आपको बता दिया। आपको साथ ही साथ होमवर्क दे दिया 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने का, वो भी आप करेंगे। ये क्या प्रैक्टिस, आप ऐसे तो करते नहीं हो रिवाइज, तो इसी बहाने आप लोग प्रैक्टिस भी कर लोगे, है ना। जो आपने सीखा उसी के बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये बाद में बच्चों टाइम नहीं लगता है इतना, तो अभी करते हुए चलो, अभी अपने को बिल्कुल परफेक्ट करते चलो, ताकि हम जब दूसरे चैप्टर में पहुंचे तो इसमें पहले चैप्टर का जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप आंसर दे दें। क्लियर। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कॉपी करें, और जो कल ये क्वेश्चन दिया था मैंने अभी, ये 1/3 -1/3 और 2/7 वाला, इसका मैंने आधा कर दिया, इसका पूरा आप मेरे को भाग करके देंगे कि कितने रैशनल, 8 रैशनल नंबर मैंने आपको बोला, इसके बीच में आप 8 रैशनल नंबर मुझे कल बताएंगे कि 8 रैशनल नंबर क्या थे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।